सिर्फ 16 साल के इन 3 बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी कंपनीज, साइंटिस्ट और हमारे प्राइम अरे नहीं, भगवान मोदी जी भी नहीं कर पाए। 1 मिनट, अब मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर आपके हाथ में पानी का ग्लास है तो पहले उसे रख दो, कहीं वो छूट ना जाए। आपको लगता है ना कि अगर अब इसमें पानी नहीं पिएंगे प्लास्टिक में तो फिर कहां से हमारे अंदर प्लास्टिक जाएगी? तब ध्यान से सुनना, आप ही के फायदे की बात शुरू होने जा रही है यहीं से। और अब हम इंडियंस का तो जन्म से अधिकार है ना कि अरे आराम से गाड़ी में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी और खोला शीशा और फेंक दी। कौन रखे अपने गाड़ी में गंदगी, बाहर फेंको इसे। तो यही प्लास्टिक धूप में, गर्मी में और बारिश की वजह से धीरे धीरे टूटती जाती है और फिर यही छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स नदियों में, समुद्र में जाते हैं और फिर जब आप पानी पीते हो तो यही प्लास्टिक आपके अंदर जाती है। इसे कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और इसी वजह से आजकल आप सुन रहे होंगे हर चौथे पांचवें इंसान में हार्ट अटैक और कैंसर पाया जा रहा है। अब इसे रोकने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी काफी कुछ किया, काफी ज्ञान दिया। नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक। बस दिक्कत यह है कि वो ना इस बात पे बहुत भरोसा रखते हैं कि रात गई तो बात गई, इसलिए वो भाषण देने के बाद ना भूल जाते हैं। इसलिए इन 3 बच्चों ने मिलकर प्लास्टिक की प्रॉब्लम को जड़ से ही उखाड़ दिया। और ये है विवान, आर्याना और अव्याना। इन तीनों ने मिलकर प्लास्टिक नाम का एक टूल बनाया। इसमें इमली के बीजों से बना इन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर बनाया और जब आप लोग इसे पानी में मिलाते हो तो ये पानी के अंदर जितने भी छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं उन सबको एक साथ जोड़ देता है और फिर बाद में वो पानी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आसानी से मैग्नेट के थ्रू खींच लिए जाते हैं और आखिर में बचता है सिर्फ एक प्योर वाटर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये स्कूल का कोई छोटा मोटा साइंस प्रोजेक्ट नहीं था जो बस एक सर्टिफिकेट मिल गया। ये इन 3 इंडियन स्टूडेंट्स ने द अर्थ प्राइज 2026 जीता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इनोवेशन अवार्ड में से एक माना जाता है। इस कंपटीशन में अलग अलग देश के लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और सिर्फ कुछ बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाता है, और जिसमें इस बार इंडिया के बच्चे सिलेक्ट हुए जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन कर दिया। लेकिन हमारी सरकार का ध्यान जाए इन पे तब ना। हमारी सरकार, हमारे मोदी जी तो अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग में, क्योंकि वो भी सही से नहीं करवा पा रहे हैं। और दूसरा, योगा डे पे भी थोड़े बिजी थे लोगों का पोस्टर सही करवाने में। जब पेपर लीक करवाने से फुर्सत मिले और रैली निकलवाने से फुर्सत मिले। इसलिए उम्मीद ना अब इन सरकार से मत रखो, आने वाली जनरेशन से रखो। जो ये सरकार हमारी बार बार उम्मीद तोड़ती है ना तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि अब और तो नहीं हम अपने आप को दुखी कर सकते अपने प्यारे मोदी जी की वजह से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।